ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी का मंगल हो, सभी की इच्छाएं पूर्ण हो, सभी को परमात्मा की शरण प्राप्त हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने इस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, आज से हम श्रीमद् भगवद गीता जी पर एक नई सीरीज़ का शुभारंभ कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम श्रीमद् भगवद गीता जी के श्लोकों को गहराई से समझेंगे और उनके आध्यात्मिक अर्थ आप तक लाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनसे आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। मित्रों, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब में दो तरीके का ज्ञान होता है। एक होता है शाब्दिक ज्ञान, जिसको हम भौतिक ज्ञान भी बोलते हैं। दूसरा होता है गुह्य ज्ञान, जिसको हम आध्यात्मिक या गहरा ज्ञान भी बोलते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा, ग्रंथों में पढ़ा होगा कि कोई ऋषि अपने गुरु से ये कहते हैं कि हमें ऐसा गुह्य ज्ञान दीजिए जिससे समाज का कल्याण हो। मित्रों, यही ज्ञान, इसी को हम कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। मित्रों, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का जो पहला मंत्र है, वह कहता है ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस देवम ऋतजम होतारम रत्न धातु। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ओम, हम अग्नि का आवाहन करते हैं, अग्नि हमारे यज्ञ के पुरोहित बने, देवता हमारे यज्ञ के ऋत्विज बने और हमें रत्नों की प्राप्ति हो। लेकिन मित्रों, अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो इसका आध्यात्मिक अर्थ कुछ भिन्न है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है ओम अग्नि मिले, यानी कि हम अग्नि का आवाहन करते हैं। कौन सी अग्नि? मित्रों, हमारी प्राण अग्नि, हमारी चेतना, हमारी अंतरात्मा की ऊर्जा। हम अग्नि का आवाहन करते हैं, अर्थात वो अग्नि जो हमारे अंदर है, हम अग्नि का आवाहन करते हैं। यज्ञ ओम अग्नि मिले पुरोहितम। पुरोहितम का अर्थ होता है मित्रों परहित करना, यानी कि दूसरों का हित करना। ठीक है, हम अपनी अग्नि का आह्वान करते हैं दूसरों के, औरों के हित के लिए। यज्ञ से का अर्थ है मित्रों, यज्ञ का अर्थ हवन नहीं होता है। यज्ञ का अर्थ होता है समाज के प्रति त्याग, समाज के प्रति कल्याण, है ना। तो हम अग्नि का आह्वान करते हैं यज्ञ के लिए, यानी कि समाज के कल्याण के लिए। देवम ऋत्विजम, इसका अर्थ होता है हम देवताओं को ऋत्विज मानते हैं। अर्थात मित्रों, ऋत्विज का अर्थ होता है साक्षी मानना। अगर हम अब इस मंत्र को यहाँ तक पढ़ें तो इसका अर्थ है हम देवताओं को साक्षी मान करके अपनी अग्नि का आवाहन करते हैं कि उससे हम समाज के कल्याण के कार्य करेंगे और समाज के लिए कुछ त्याग करेंगे। ठीक है, होतारम रत्न धात्मम का अर्थ होता है हमारे इस कार्य से समाज में समृद्धि आए, समाज का कल्याण हो। मित्रों, इसी तरह हम गीता जी के हर श्लोक को गहराई से समझेंगे, उसके आध्यात्मिक अर्थ आप तक लाने की कोशिश करेंगे, ताकि उससे आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। मित्रों, गीता जी को ठीक से समझने के लिए हमें महाभारत के चरित्रों को समझना होगा। हम शुरुआत करेंगे पांडवों से। मित्रों, पांडवों की माता थी कुंती और पिता थे पांडु। मित्रों, कुंती हैं कर्तव्य और पांडु हैं पुण्य। हम बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो हम कर्तव्य मान के करते हैं, लेकिन तो भी उनका कर्मफल हमें लगता है। वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहता है, हमें उसके कर्मफल भोगने ही पड़ते हैं। मित्रों, जब तक आपके मन में पुण्य भावना नहीं होगी, तब तक आप जो भी कार्य करेंगे वो आपको कर्म बंधन में बांध के रखेंगे। मित्रों, कुंती ने पांडु से विवाह होने से पहले जो भी पाए वो थे कर्ण। कर्ण ही हमारे कर्म हैं जो सदैव हमें कर्म बंधन में बांध के रखते हैं। कर्ण सारी जिंदगी पांडवों से लड़ते रहे और अर्जुन के द्वारा मारे गए। मित्रों, जब कर्तव्य का पुण्य के साथ मिलन होता है तो सबसे पहले हमारे मन में पैदा होता है धर्म। धर्म ही युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर सारी जिंदगी धर्म के मार्ग पर चले, चाहे उनको नुकसान हुआ या फ़ायदा, उन्होंने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। मित्रों, जब हमारे मन में धर्म पैदा होता है, उसके बाद हमारे मन में आती हैं भावनाएं। भावनाएं किनके प्रति? भावनाएं प्रभु के प्रति। भावनाएं ही भीम है। जिस तरह भीम मजबूत थे, उसी तरह हमारी भावनाएं भी मजबूत होती हैं। मित्रों, उसके भावनाओं के बाद हमारे मन में आता है अनुराग, यानी कि प्रेम। अनुराग प्रभु के प्रति, प्रेम प्रभु के प्रति। अर्जुन ही अनुराग हैं। मित्रों, जिस तरह अर्जुन का निशाना अचूक था, अर्जुन एक बार जिसको अपने निगाहों से देख लेते थे, अपनी निगाहें हटाते नहीं थे, उसी प्रकार हमारे मन में जो अनुराग होता है प्रभु के प्रति, तो प्रभु हमेशा हमारी आंखों के सामने रहते हैं, हमारी आंखें उनसे हटती नहीं हैं।
मित्रों, पांडवों के 2 भाई और थे, नकुल और सहदेव। उनके बारे में महाभारत में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, नकुल हैं नियम। आपके मन में कितना ही धर्म हो, कितनी ही अच्छी भावनाएं हो, यदि आप नियम में नहीं चलेंगे, तरीके से नहीं चलेंगे, तो आप कभी भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं, आप कभी भी कौरवों की तरफ जा सकते हैं। नियम है न्याय के मार्ग पर चलना। मित्रों, सहदेव कौन है? सहदेव हैं सत्संग। हम कितने ही अच्छे कार्य करें, हमारे मन में कितनी ही अच्छी भावनाएं हों, लेकिन यदि हमारा साथ अच्छे लोगों का नहीं है तो हम कभी भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं, कभी भी अपना रास्ता छोड़ सकते हैं। मित्रों, सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि आप कहीं जाकर के अपने गुरु को सुने। सत्संग का अर्थ होता है कि हमेशा अपने साथ अच्छे लोगों को रखें, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ जब हम रहते हैं तो हमारी भावनाएं, हमारे मन में अनुराग, प्रभु के प्रति प्रेम, वो बना रहता है। तो इसलिए ये सत्संग और नियम, ये दोनों भी ज़रूरी हैं सत्य मार्ग पर चलने के लिए। अभी तक हमने पांडवों के बारे में चर्चा करी, अब हम जानते हैं धृतराष्ट्र कौन है। मित्रों, धृतराष्ट्र है मोह, हमारी इच्छाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे, लेकिन मित्रों, हमारा मोह, हमारी इच्छाएं 3 तरह की होती हैं। एक होती है पुत्रेषणा, दूसरी होती है वित्तेषणा, तीसरी होती है लोकेषणा। मित्रों, पुत्रेषणा का अर्थ है कि हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हम अपने परिवार का ही भला देखेंगे, समाज के भला की हम चिंता नहीं करेंगे। इसी तरह वित्तेषणा का अर्थ होता है कि हम जो भी कार्य करेंगे पहले हम उसमें अपना फ़ायदा देखेंगे, हमें समाज के फ़ायदे की चिंता नहीं है। इसी तरह मित्रों, लोकेषणा का अर्थ होता है सब लोग हमें देखें, समाज में हमारा सम्मान हो, सब लोग हमारी बातें सुने। मित्रों, धृतराष्ट्र इन तीनों ही इच्छाओं से ग्रसित थे, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो पूर्ण रूप से अंधे थे। गांधारी कौन है? मित्रों, गांधारी हैं घबराहट, हमारा कमज़ोर व्यक्तित्व। गांधारी देख रही थी जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। वो चाहती तो कौरवों को रोक सकती थी, धृतराष्ट्र को रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। मित्रों, हमारा कमज़ोर व्यक्तित्व गलत के आगे आंखें बंद कर लेता है। मोह और कमज़ोर व्यक्तित्व कौरवों को ही जन्म देगा। मित्रों, महाभारत के और चरित्रों को जैसे जैसे महाभारत आगे बढ़ेगी हम उन पर भी चर्चा करेंगे। अब हम गीता जी की शुरुआत करते हैं। गीता जी के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र बोलते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मित्रों, यहाँ पर आते हैं संजय। संजय कौन है? संजय समझना भी बहुत ज़रूरी है। मित्रों, संजय हैं संयम। हम अगर अब संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे, उनके रथ के सारथी। मित्रों, संयम हमारे सारथी होते हैं। यदि हम कोई भी कार्य संयम से करें, संयम के साथ करें, तो हम गलत करने से बच सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझना भी ज़रूरी है, संजय की अंतर्दृष्टि। मित्रों, संजय की अंतर्दृष्टि क्या है? संजय की अंतर्दृष्टि है हमारी अंतरात्मा की आवाज़। मित्रों, यदि हम अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे और संयम के साथ कार्य करेंगे तो कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। हमें अपने मन की लगाम संयम के हाथों में रखनी चाहिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की वाणी आप संयम के द्वारा ही सुन सकते हैं, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से ही सुन सकते हैं। मित्रों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का अर्थ क्या है? मित्रों, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का अर्थ है वे क्षेत्र जहाँ धर्म के कार्य होते हैं, और कुरुक्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ कर्म होते हैं केवल। मित्रों, ये क्षेत्र कौन से हैं? ये क्षेत्र हैं हमारे शरीर। भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय के पहले सूत्र में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र विधीयते। अर्थात, हे कुंती पुत्र, हे कर्तव्य के पुत्र, यह शरीर ही वह क्षेत्र है और जो इस क्षेत्र को जीत लेता है वही असली क्षेत्रज्ञ है। तो मित्रों, ये शरीर ही वह क्षेत्र है जहाँ पर महाभारत होती है। मित्रों, हमारे मन में रोज़ महाभारत होती है, रोज़ हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पर हमें सही और गलत में चुनाव करना होता है। यह पहला श्लोक हमारे अंतर्द्वंद की शुरुआत है। मित्रों, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें सही और गलत में चुनाव करना होता है। हमें ये चुनना होता है कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना है, किसी भी परिस्थिति हो हमें उसमें क्या करना है। हम वो करना चाहिए जो समाज के लिए, सभी के लिए अच्छा हो, या वो करें जो हमारे लिए अच्छा हो, चाहे इससे किसी को नुकसान हो। मित्रों, यही जो अंतर्द्वंद है, यही शुरुआत इस पहले श्लोक में आती है। आगे जैसे जैसे गीता जी आगे बढ़ेंगी, वहाँ हम धीरे धीरे
समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें दैवीय संपदा को आगे बढ़ा करके अपनी आसुरी संपदा को कम करना चाहिए। मित्रों, दैवीय संपदा और आसुरी संपदा हम सबके अंदर है। ऐसा नहीं है दुर्योधन हमारे अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर या अर्जुन हमारे अंदर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर नहीं है। सब हैं, बस हमें ये देखना है हमें सुननी किसकी है। मित्रों, इसीलिए मैंने आपको संजय यानी कि संयम की बात बताई और हमारे अंतर्मन की, हमारी अंतःदृष्टि की बात बताई। चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले श्लोक पर चलते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। इसका अर्थ हम समझते हैं। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने ये वचन कहे। मित्रों, क्या वचन कहे ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। यहाँ पर हमें दो नए चरित्र मिलते हैं, दुर्योधन और द्रोणाचार्य। पहले दुर्योधन समझते हैं। दुर्योधन कौन है? मित्रों, अपने धन या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले दुर्योधन होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास धन की शक्ति होती है, वो उनके पास धन बहुत होता है, वो गरीबों को सताने की कोशिश करते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनका शारीरिक बल ज़्यादा होता है, वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को तंग करने की कोशिश करते हैं। और मित्रों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके आम साधारण मनुष्यों को तंग करने की कोशिश करते हैं। यह भी दुर्योधन की ही श्रेणी में आते हैं। मित्रों, दुर्योधन हम सब में होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं आचार्य द्रोण के बारे में। मित्रों, आचार्य द्रोण कौन है? द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। द्वैत का आचरण मतलब तेरा मेरा, अलगाव। मित्रों, द्रोणाचार्य ने अपना सारा जीवन द्वैत में ही बिताया कि ये मेरा है, वो तेरा है। मित्रों, उन्होंने अश्वत्थामा को बाकियों से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की। इसी तरह जब एकलव्य आया तो उन्होंने सोचा कि कहीं वो अर्जुन से आगे ना निकल जाए, तो उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। तो मित्रों, यही होता है द्वैत, ये तेरा है, ये मेरा है। ये एक द्वंद्व होता है। हमारे जीवन में भी ये द्वंद्व रोज़ होता है। मित्रों, यहाँ एक चीज़ समझने की और आवश्यकता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गए? वहाँ कृपाचार्य भी थे, वहाँ पे पितामह भीष्म भी थे, लेकिन वो आचार्य द्रोण के पास ही क्यों गए? मित्रों, जब भी आसुरी संपदा को लगता है कि उस पर कोई आपत्ति है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो वह हमेशा द्वैत की तरफ जाती है, द्वंद्व की तरफ जाती है। वो हमारे मन में द्वंद्व पैदा करती है कि ये स्थिति, ये परिस्थिति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए तुम वो करो जो तुम्हारे लिए ठीक है। इसीलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य ने देखा हमारे सामने पांडवों की सेना है, वहाँ पर जितनी भी संपदाएं हैं वो दैवीय संपदा हैं, वो हमें नष्ट कर सकती हैं, तो वो द्वैत के पास गए। मित्रों, हमारे मन में द्वैत जगाना ही द्रोणाचार्य है। मित्रों, हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको गीता जी को समझने का एक नया नज़रिया मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, हम गीता जी पर, रामचरितमानस पर और वेदों पर भी रोज़ नए वीडियोज़ लाते हैं। आप हमारे वीडियोज़ को अवश्य देखिए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। माँ भारती आपका कल्याण करें। धन्यवाद।